गाइस, अगर आप भी चीप फ्लाइट देखकर खुश हो जाते हो, स्पेशली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने फ़्लाइट बुक की तैबी से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर और मेरी फ़्लाइट भी बुक होगी और बाद में मुझे मैसेज आया कि योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल। असली प्रॉब्लम कैंसिलेशन नहीं थी, बट अभी जो प्रॉब्लम है वो शुरू हुई थी। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ यूएई के रिलेटेड। कोई भी इन्फॉर्मेशन है, पैसा ट्रांसफ़र करना, बैंक के रिलेटेड, और अभी मैंने वीडियो बनाई कि तैबी से फ़्लाइट कैसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ओनली और ओनली एक अवेयरनेस वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप तैबी से चीप फ़्लाइट बुक करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो सकता है और उससे आपने बचना कैसे है। दोस्तों ऑनेस्टली मैं क्या कर रहा था कि मुझे फ़्लाइट बुक करनी थी और मैं चीप फ़्लाइट ढूंढ रहा था, और अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल जाए तो और भी बहुत अच्छा। तो मैंने एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से फ़्लाइट बुक कर ली, क्योंकि डायरेक्ट एयरलाइन के ऊपर अगर चेक करता हूँ तो वहाँ पर प्राइस थोड़ा ज़्यादा था। तो मैंने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ की और वहाँ पर मुझे प्राइस है जो चीप मिला, और मैंने तैबी का ऑप्शन यूज़ करके पेमेंट कर दी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी फ़्लाइट है जो इंस्टॉलमेंट में बुक हो रही है। बुकिंग होगी, सब नॉर्मल चल रहा था, बट सडनली मुझे मैसेज आया कि मेरी फ़्लाइट है जो कैंसिल हो गई है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। कैसे शुरू हुई मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। दोस्तों जब मेरी फ़्लाइट कैंसिल होगी मैंने डायरेक्टली एयरलाइन से कांटेक्ट किया, उनको एक कस्टमर सर्विस पे कॉल की, और उन्होंने क्या बोला कि आपने फ़्लाइट है जो मेरे थ्रू नहीं बुक की, आप जिस भी एजेंट से बुक की है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वही आपकी फ़्लाइट है कैंसिल कर सकते हो और आपकी रिक्वेस्ट रिफ़ंड के लिए भेज सकते हैं। जब मैं अपने एजेंट जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी उसके पास गया, उन्होंने बोला कि हम फ़्लाइट की तरफ से कन्फर्मेशन की वेट कर रहे हैं। मतलब क्या था कि वो एक दूसरे की तरफ भेज रहे थे मुझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अपनी फ़्लाइट बुक कर लेते हो तैबी के थ्रू, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कभी कभी तो बहुत स्मूथ चलता है, बट जब फ़्लाइट डिले हो जाती है, बैग स्केड्यूल की बारी आती है या फिर कैंसिल हो जाती है, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जब आप एयरलाइन की तरफ जाएंगे कैंसिल करने के लिए, वो बोलेंगे कि आपने यहाँ से बुक की है वहीं पर रिक्वेस्ट करें, और जब आप अपने एजेंट के पास जाएंगे वो बोलेंगे कि हम इंफॉर्मेशन की वेट कर रहे हैं एयरलाइन की तरफ से, हाँ वेट कीजिए। बट आपका दिमाग तो ख़राब हो जाएगा जैसे कि मेरा हो गया था। दोस्तों मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर दूँ, तैबी ओनली और ओनली एक पेमेंट मेथड है। वो आपका पैसा दूसरी एप्लीकेशन को दे देगी, बस उनका काम वहाँ से ख़त्म हो गया। आपको लगेगा कि मैं जाके तैबी को कंप्लेंट कर दूंगा, बट तैबी कुछ नहीं करेगी। तैबी आपको बोलेगी कि आप जिससे बुक की है वहीं कांटेक्ट कीजिए, उनसे ही बात कीजिए, अगर वो करेंगे रिफ़ंड तो हमारे वॉलेट में आ जाएगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, तैबी कुछ भी नहीं कर सकी। तैबी ओनली और ओनली एक पेमेंट मेथड है। वो अपना पैसा ऑलरेडी पे कर दिया है, बट आपको अभी वो पैसा तैबी को देना पड़ेगा। जितनी इंस्टॉलमेंट है आपको पे करनी ही पड़ेगी। तो तैबी से बुक कर ली थी, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर हो सके तो आप डायरेक्टली है जो एयरलाइन से बुक करें। अगर वहाँ पर तैबी का ऑप्शन मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो डायरेक्टली आप तैबी से जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फ़्लाइट बुक करने से बचें। और भी इसके रीज़न है वो भी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा। कोशिश कीजिए कि जितनी की फ़्लाइट आप बुक कर रहे हैं, जिस भी एयरलाइन की फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, चाहे तैबी के थ्रू हो चाहे डायरेक्ट हो, आप चेक कर लीजिए उनकी रिफ़ंड पॉलिसी और कस्टमर सर्विस कैसा है और उनका बैकग्राउंड कैसा है। वो एयरलाइन लॉस में तो नहीं चल रही। मैंने जो बुक कर ली थी वो एयरलाइन लॉस में चल रही थी और उन्होंने मेरी फ़्लाइट बार बार कैंसिल करके रीस्केड्यूल खुद करते रहे, बट मैंने ऑलरेडी है जो दूसरी फ़्लाइट बुक कर ली थी। अब दोस्तों मैं क्यों बोलता हूँ अगर तैबी से आप बुक करने जा रहे हैं तो आपको एक नहीं दो बार सोचना चाहिए। ये बातें आपके मन में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पेमेंट है जो तैबी से की थी। अभी प्रॉब्लम मुझे ये आ रही थी कि मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी रिफ़ंड की। अगर रिफ़ंड की रिक्वेस्ट करता हूँ तो पैसा उसी में आता है जिस पेमेंट मोड से किया होता है। तो मुझे डाउट था कि मेरा पैसा कहाँ पर आएगा, बैंक में आएगा, क्योंकि बैंक से तो मैंने किया नहीं था। सेकंड नंबर पे तैबी के वॉलेट में आएगा, तैबी के वॉलेट में आएगा। तो सेकंड नंबर पे दोस्तों तैबी ने मुझसे 79 दिरहम है जो चार्ज किया था। तैबी का चार्जेस भी 79 दिरहम है अगर आप फ़्लाइट बुक करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अवेयर करता हूँ कि बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन बहुत अच्छा है अगर वो स्मूथ चले। अगर आप कुछ ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसे सर्विस बाय करना चाहते हैं जैसे कि एयरलाइन की टिकट, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कहाँ पर जाएंगे? अगर आप थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे, क्योंकि तैबी अलाउ करती है थर्ड पार्टी की तरफ से ही जो बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी एयरलाइन अगर
टाइमली रिस्केड्यूल करती रही तो आप जो है मिडल मैन के चक्कर में फंस जाएंगे। तो आपने करना क्या है, ऐसे समय में अगर आपकी फ़्लाइट है जो कैंसिल हो जाए और आपको पता भी ना चले कहाँ पर जाएं और कौन सी पार्टी आपको जो है फंड देगी, तो सबसे पहले अगर आपको जो ईमेल आई है उसका स्क्रीनशॉट रखें और अपने थर्ड पार्टी एजेंट है उसको सेंड करें कि मेरी फ़्लाइट है जो कैंसिल हो गई है, और वहाँ पर टिकट रेज़ करें। जो भी टिकट रेज़ की हुई है उसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि ये कंपनीज क्या करती है, वो चैट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको चैट दिखाई देगी, जैसे ही आपने एप्लीकेशन क्लोज़ की तो आपकी चैट भी गायब हो जाएगी। तो ये लोग ऐसा करते हैं। हो सके तो अगर ये भी नहीं होता तो DGCA या फिर UAE में आके कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं। तो अगर रिफ़ंड अप्रूवल हो जाए तो चेक कीजिए आपका रिफ़ंड तैबी में ही आएगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे आपने कार्ड से पेमेंट की हुई है तो आपके कार्ड पर आएगी, बट अगर आपने तैबी का पे नाउ पे लेटर का ऑप्शन यूज़ किया है तो आपका जो रिफ़ंड है वो तैबी पे ही आएगा। मैंने पूरी सिचुएशन से क्या सीखा, बाय नाउ पे लेटर बहुत अच्छा है, बट उनसे हमें क्या है कि जैसे अमेज़ॉन, नून या UAE में ही कोई प्रोडक्ट बाय करने पे ही यूज़ करना चाहिए। अगर हो सके तो चीप फ़्लाइट के चक्कर में मत जाइए। अगर तैबी से बुक करना चाहते हैं तो हो सके तो एयरलाइंस की जो बैकग्राउंड है चेक कर लीजिए, जैसे इतिहाद हो गई या फिर बड़ी एयरलाइन जो कैंसिल नहीं करती फ़्लाइट और रिफ़ंड भी पूरा दे देती है, वही फ़्लाइट है जो तैबी के थ्रू चूज़ कीजिए। और हो सके तो आप डायरेक्टली बुक करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने आपसे शेयर किया। जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे करें। नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों।